दोस्तों मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि जितने लाइक मिलते हैं उतना ही क्या है, पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है। दोस्तों कल हमने पढ़ा था इसी का, जो रियासतें बनी थी, जमींदारियों से रियासतें बनी थी, रियासतों के बाद उसका विलय का स्टार्टिंग हो चुका है। आज हम पूर्ण विलय के बारे में पढ़ेंगे कि विलय किस कारण किस प्रकार से हुई थी छत्तीसगढ़ की रियासतों की। दोस्तों 47 के बाद आपको पता है कि रियासतें खत्म कर दी गई थी और एक देश और एक राज्यों का निर्माण कर दिया गया था। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं कि रियासतों का जो विलय हो रहा है उसके बारे में। तो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रियासतों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रियासतों का जो विलय हुआ था तो उसमें 1947 से पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें सभी रियासतों के क्या हुए थे, नरेश मंडल की एक मीटिंग हुई थी। और नरेश मंडल को कहते हैं मतलब राजाओं के एक दल की, मतलब राजाओं का एक जो शासन कर रहे थे उन शासकों का क्या हुआ करता था, एक दल था। उस दल की दिल्ली में बुलाई गई थी एक मीटिंग और उसके तहत ये क्या कर रहे थे, एक पूर्वीय संघ का निर्माण कर रहे थे। मतलब ये चाहते थे कि एक पूर्व का अलग संघ बना दिया जाए। कल मैंने इस बारे में काफी आपको बताया भी था कि पूर्व संघ का मतलब यही समझ लीजिए आप कि एक अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, बोला गया था कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या हिंदुस्तान में रियासतों का विलय कर लीजिए, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। ये राजाओं ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि एक तीसरा मोर्चा बना लिया जाए और मतलब पूर्वीय संघ के नाम से एक रियासतों को चलाया जाए। तो दोस्तों ये संभव नहीं हो सका और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन राजाओं को सभी को दिल्ली बुलाया गया और एक मंडल की मीटिंग के द्वारा इनको निर्धारित किया गया कि कितने लोग अधिमिलन पत्र पर साइन करेंगे, मतलब आपसे कितने लोग मिलेंगे। तो वही क्रम को दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं, भारत संघ। भारत एक संघ है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं दोस्तों। संघ एक ऐसा है, भारत के राज्यों का जो संघ है इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसका जो विलय होना था, विलय हेतु क्या किया, एक अधिमिलन पत्र। दोस्तों इस अधिमिलन पत्र पर क्या करना था, सभी रियासतों ने हस्ताक्षर करने थे ताकि क्या हो, भारत के अंदर इनका विलय किया जा सके और एक राज्यों का निर्माण किया जा सके। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका ये। ओके, भारत संघ के अंदर। इसके बाद सीजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अधिमिलन पत्र में हस्ताक्षर हेतु 1 अगस्त 1947 को, दोस्तों याद रखना ये तारीख, 1 अगस्त 1947 को, मतलब देश आजाद होने से 15 दिन पहले 1 अगस्त 1947 को राजकुमार कॉलेज, ये रायपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, राजकुमार कॉलेज। इस राजकुमार कॉलेज में क्या होता है, सभी रियासतों के प्रधानों की बैठक। प्रधान मतलब जो मुख्य होता है, जैसे आज हमारे देश का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधान अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधान अध्यक्ष। तो वैसे ही जो देश को चलाए या रियासत को चलाए उसको क्या कहते हैं, प्रधान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में एक प्रधानाचार्य होते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, तो वही प्रिंसिपल मतलब ये थी रियासतों। ठीक है, इस बैठक में क्या होता है दोस्तों, इस बैठक को संपन्न क्या करते, इस बैठक में संपन्न हुई अध्यक्षता में कौन कौन शामिल हुआ था, कालाहांडी मैंने कल भी बताया था आपको, 5 रियासतें थी जो छत्तीसगढ़ से अलग हो गई थी, जिनको छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। वो रियासतें में एक कालाहांडी थी जो अभी उड़ीसा के अंदर पड़ती है। तो यहाँ के क्या हुए थे, एक महाराजा, वो इस रियासत जो इस बैठक के क्या हुए थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब एक सचिव थे दोस्तों, ये सचिव शक्ति महाराज, मतलब शक्ति जो रियासत थी उसके एक महाराज थे और इनका नाम था लीलाधर। दोस्तों इनका नाम था लीलाधर, याद रखना, पॉइंट है ये 3-4। एक तो इस अधिमिलन जो पत्र था इसके ऊपर 1 अगस्त को, ठीक है, एक मीटिंग होती है और कहाँ होती है, राजकुमार कॉलेज के अंदर जो रायपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें कौन शामिल होते हैं, रियासतों के प्रधान शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों,
और ये संपन्न हो जाती है तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? काला हांडी के महाराज, मतलब काला हांडी जो रियासत थी उसके राजा। ठीक है। उसके बाद सचिव कौन होते हैं इसके? शक्ति महाराज, मतलब शक्ति जो रियासत थी या आप कहें रजवाड़े जो हुआ करते थे, राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, तो वो शक्ति जो क्षेत्र था उसका जो महाराज थे लीलाधर सिंह, ये भी इसमें क्या थे? सचिव थे इस मीटिंग के। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है इसमें, इस बैठक में बस्तर रियासत के प्रमुख शामिल नहीं हुए। याद रखना दोस्तों कि जो हमारी रियासत है कौन सी? बस्तर रियासत। ठीक है। उस रियासत में एक मयूरभंज भी रियासत थी, ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो ये बस्तर रियासत और एक मयूरभंज रियासत ये इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई थी। इस मीटिंग में जहां प्रधानों की मीटिंग हुई थी इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। ठीक है दोस्तों। अब ये लोग क्यों नहीं शामिल हुए थे? कि अपनी अपनी सबकी इच्छा थी कि कोई कहाँ मिलना चाहता है तो कोई कहाँ मिलना चाहता है, कौन स्वतंत्र रहना चाहता है। तो दोस्तों इन सब का क्या अपना अपना अलग मत था, इसलिए ये क्या हुए? बस्तर रियासत और मयूरभंज रियासत ये दोनों रियासतें इस मीटिंग के अंदर, मतलब इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुई। ठीक है दोस्तों। याद रखना 14 रियासतें थी, 14 रियासतों का विलय होना था। 14 रियासतों के जो प्रधान थे वो दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी उसमें गए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो गई थी उसके बाद इनने क्या कर दिया था? एक पूर्व संघ का निर्माण कर दिया था। अब पूर्व संघ का निर्माण होने के बाद क्या हुआ था? इनके ऊपर दबाव डाला गया था कि आप अधिमिलन पत्र पे हस्ताक्षर करिए। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कर देते हैं? 1 अगस्त 1947 को राजकुमार कॉलेज के अंदर, मतलब रायपुर के अंदर ये एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल नहीं होता है? एक बस्तर रियासत नहीं होती है, एक मयूरभंज रियासत नहीं होती है। मतलब याद रखना 14 रियासतें थी जिनमें से 2 रियासतें इसमें शामिल नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें बस्तर में हमारी 2 रियासतें थी। ठीक है। और एक मयूरभंज रियासत होगी, मतलब 3 रियासतों के प्रधान इसके अंदर शामिल नहीं हुए। तो ये कितने हुए? 11 प्रधान इसमें शामिल हुए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत विभाग, मतलब भारत में एक विभाग बनाया गया था। जब देश आजाद होना था तो एक विभाग बांटे गए थे, तो उस विभाग के अंदर था रियासत विभाग, मतलब भारतीय रियासत विभाग। और इस विभाग के अंदर दोस्तों क्या था? छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को एक प्रवेश अनुबंध, मतलब भारत संघ के अंदर प्रवेश हो जाने के लिए एक पत्र, यथास्थिति समझौते, मतलब एक समझौता हुआ था रियासतों के बीच में, या तो भारत में विलय कर लीजिए या पाकिस्तान में विलय कर लीजिए। ये किसका था? माउंट लुइस का, माउंटबेटन लुइस का। ये एक उनका सिद्धांत ये उन्होंने अपना दिया था कि या तो आप भारत में विलय कर लीजिए या पाकिस्तान में विलय कर लीजिए। ठीक है। विलय का मतलब होता है दोस्तों मिलना किसी से। ठीक है। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो दोनों का क्या होता है? मिलन होता है। और मिलन के बाद बच्चों क्या होता है? वो लोग अलग नहीं रहते हैं, एक साथ एक घर में ही रहते हैं। ऐसे ही इनका विलय होना था किनका? रियासतों का। और रियासतें मैंने आपको पहले बता दिया, रियासतें हुआ करती थी जो पहले जमींदारियां थी, मतलब बड़े बड़े जमींदार होते थे, किसी क्षेत्र पर एक अकेला अधिकार हुआ करता था। तो बड़ी जमींदारियों को रियासत बना दिया गया था और छोटी जमींदारियों को उन रियासत में शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता? भारतीय रियासत विभाग, भारत का जो रियासत विभाग बनाया गया था, ये क्या कर देता है? 14 की 14 रियासतों को, छत्तीसगढ़ की 14 की 14 रियासतों को एक प्रवेश अनुबंध, मतलब देश इस विभाग के अंदर, मतलब इस संयंग, मतलब भारत का जो संघ बनाया गया है इसके अंदर आप प्रवेश करिए, इसका एक अनुबंध पत्र, और इस पे लिख दिया यथास्थिति समझौता, मतलब जो आपसे हमारी वार्ता हुई है उसी समझौते पे हम आपको क्या करते हैं? एक पत्र की प्रति डाक द्वारा भेज दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है? अनुबंध तो मान नहीं रहे थे रियासत वाले, वो चाहते थे हम स्वतंत्र ही रहें, और क्यों ना रहे? हर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि मैं स्वतंत्र रहूं। मान लीजिए आप ही हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है तो आप क्या करते हैं? उस समय तक एकदम फ्रीडम रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई
दिक्कत नहीं होती है कि मुझे कितना कमाना है, क्या करना है, क्योंकि माता पिता होते हैं वो स्वयं ही पूरा संचार करेंगे आपके जीवन का, पूरा पैसा कमा के आपके लिए लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है, क्या कब खर्च करना है, वो सब करते हैं। वैसे दोस्तों क्या हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता था, तो ये रियासतों के जो प्रधान थे ये भी चाहते थे कि हमारी रियासतें स्वतंत्र रहे और हमारा क्या रहे, इन रियासतों पे दबदबा रहे और हमारी इन पे आधिपत्य रहे। अब दोस्तों क्या हो जाता है, इन 14 की 14 रियासतों को एक विभाग, भारतीय रियासत का जो एक संघ का विभाग बनाया गया था, वो एक लेटर देता है इनको और कहता है इनसे कि जैसी स्थिति में हैं आप, जो हमारी आपसे बातचीत हुई है, समझौता हुआ है, उसी के तहत हम आपको एक प्रति, मतलब प्रति का मतलब होता है एक कागज, मतलब एक जो कागज जिस पे हस्ताक्षर किए होंगे, उस हस्ताक्षर को ये डाक के द्वारा, डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस जानते हैं सभी, जिसमें हम चिट्ठियां रखते हैं, भैया ये चिट्ठी हमारी पहुंचा देना फलानी जगह, रखते हैं, उसी को डाक बोलते हैं। तो उस डाक के द्वारा क्या किया गया, एक अनुबंध पत्र को भेजा गया सभी रियासतों के लिए दोस्तों। अब ये पत्र पाने के बाद क्या हो जाएंगे, ये अब आग बबूला हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि ये तो अब विलय होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, एक यहीं पे 15 अगस्त 1947 को नागपुर के अंदर, मतलब जिस दिन देश आजाद हो रहा था उस दिन 11 रियासतों के शासक, मैंने बताया था अभी 3 रियासतें छोड़ के शामिल हुए। इसमें केंद्रीय पदाधिकारी, मैं आपको बता देता हूं आपको इसके अंदर क्या हुआ था। जो 14 रियासतें थी बच्चों, ये वाली जिनको लेटर दिया गया था, ये पत्र दिया गया था, इनमें से 11 रियासत के प्रधान, मतलब राजा इनका 11 रियासत का, नागपुर के अंदर एक मीटिंग होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1947 के दिन। ठीक है, इस 47 के दिन इस मीटिंग के अंदर 11 रियासतों के राजा प्लस केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी का मतलब जो केंद्र के अंदर सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसका एक पदाधिकारी। अब इसमें पदाधिकारी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों, इनको इसीलिए लौह पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि इनने 552 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा गया। मतलब उस युग के एक लौह पुरुष थे, मतलब इनको कोई भी हरा नहीं सकता था, जैसा चाहते वैसे करा लिया था इन्हें। इनकी पुत्री मणिबेन पटेल, याद रखना दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है इनकी पुत्री का नाम, क्योंकि इनकी पुत्री उस मीटिंग में शामिल हुई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबको याद रहता है, लेकिन उनकी बेटी का नाम याद नहीं होगा। तो मणिबेन पटेल ये भी इस मीटिंग के अंदर केंद्र की तरफ से शामिल थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी बेटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस मीटिंग में सचिव, मतलब एक सरकारी कर्मचारी सचिव पीवी मेनन, याद रखना ये भी केंद्र से आए थे, पीवी मेनन, ये भी उपस्थित थे। उसके बाद प्रांतीय अधिकारी, मतलब क्षेत्र का जो अधिकारी, अब कौन आ जाते हैं? गवर्नर। ये एक अधिकारी थे, इनका नाम था मंगलदास पकवासा। याद रखना दोस्तों, उस समय के जो गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, तो इनका नाम था मंगलदास पकवासा, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ये उस समय के छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो 14 रियासतें हैं, इस क्षेत्र के, मतलब पार्ट 1 के क्या हुआ करते थे? ये मंगलदास पकवासा ये गवर्नर हुआ करते थे, और पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे, शुक्ल जी थे, और ये वहां के मुख्यमंत्री थे। जैसे अभी मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, ठीक है, वैसे ही उस समय के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो मध्य प्रदेश हुआ करता था उस समय की बात। दोस्तों ये मेरा फोन नंबर है 6268727106। अगर आपको इस चैप्टर के संबंध में कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या चैनल के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे मां शारदा इंस्टीट्यूट अपना चैनल है, आप YouTube पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों ये अपना छत्तीसगढ़ एसआई और पटवारी का स्पेशल बैच है। अपन इसी ट्रिक से पढ़ेंगे, और अपन क्या है, बिल्कुल ही जीरो से पढ़ेंगे। अपने ये नहीं है कि अपन बहुत ऊपर से आए, नहीं, अपन ने क्या करना है बच्चों, बिल्कुल जीरो बेस से तैयारी करनी है।
ताकि हमारी मेमोरी के अंदर कोई भी वायरस ना बचे, कोई जंग ना लगे मेमोरी के अंदर। अगर जिंक लग जाता है तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है, आउट हो जाएगा मेमोरी से। इसलिए हम क्या है, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आप पे जोर दे रहा था, प्रधानों वाले शब्द पे मैंने आपको जोर दिया कि प्रधान का मतलब कौन है, जो प्रधान हो किसी भी चीज का। गांव में एक प्रधान सरपंच होता है, आपने देखा होगा। वैसे देश का प्रधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो ये क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। 4-5 पॉइंट मैंने आपको याद दिलाए आज। एक कॉलेज क्या याद रखना, राजकुमार कॉलेज था रायपुर के अंदर। काला हांडी के महाराज इसमें अध्यक्षता किए थे और सचिव रहे थे शक्ति के महाराज जो हुए थे लीलाधर सिंह का नाम याद रखना, ये काफी बार आपको आने वाला है। तो ये शक्ति के जो लीलाधर सिंह थे ये भी इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अधिमिलन पत्र के ऊपर किन किन लोगों ने सबसे पहले और किस क्रम में हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों किसी ने